केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया क्या भारतीय जनता पार्टी की ट्रोल आर्मी में शामिल हो गए हैं? क्या वे भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के मेंबर बन गए हैं? क्या वे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से मिलने वाले फॉरवर्ड को आगे बढ़ाने वाले एक व्हाट्सएपिया विद्वान बन गए? इन तीनों सवालों के जवाब खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिछले दिनों दिए गए बयानों, उनके भाषणों और प्रतिक्रियाओं से आप समझ सकते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। ज्योतिरादित्य सिंधिया लगातार पिछले कुछ दिनों से ऐसे बयान दे रहे हैं, ऐसे भाषण दे रहे हैं जो न केवल तथ्यों के आधार पर गलत हैं, बल्कि खुद उनके कांग्रेस में रहने के दौर की बातों का भी खंडन करने वाले हैं। पिछले एक हफ्ते में 3 बार ऐसा हुआ कि ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने बयानों के चलते कटघरे में खड़े हो गए। हालत ये हो गई है कि सोशल मीडिया पर उनके जो हैंडल्स हैं, उनके जो अकाउंट्स हैं, उनमें लोग सीधे सीधे उन्हें ट्रोलर कह रहे हैं। और छोटे मोटे कार्यकर्ता नहीं, भारतीय जनता पार्टी के उनके समर्थक भी इस बात पर उन्हें डिफेंड नहीं कर पा रहे। कांग्रेस के मीडिया सेल के चेयरपर्सन हो, बड़े बड़े प्रवक्ता हो, पत्रकार हो, सब उन्हें यानी ज्योतिरादित्य सिंधिया को आईना दिखाने का काम कर रहे हैं और अक्सर उन्हें आईटी सेल का ट्रोल कहकर संबोधित किया जाने लगा है। तो आइए सिलसिलेवार समझते हैं 3 बड़े मुद्दे जिनके चलते अब ज्योतिरादित्य सिंधिया आईटी सेल के ट्रोल जैसे बनकर खुद ट्रोल हो रहे हैं। सबसे पहला मुद्दा जो अभी हाल का है वो है सांसद खेलकूद प्रतियोगिता के मौके पर उनका भाषण। आइए पहले उनका भाषण सुन लीजिए, जिसमें वे ये कह रहे हैं कि भारत कभी भी 2 डिजिट में यानी 2 की संख्या में 9 से अधिक पदक नहीं जीतता था एशियाई खेलों में। पहले उनका भाषण सुन लीजिए, फिर आपको तथ्यों के आधार पर बताएंगे कि भारत एशियन गेम्स में यानी एशियाई खेलों में कैसी और किस तरह की कामयाबियां हासिल करता रहा है, जो कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के बयान को सिरे से खारिज करने का प्रमाण है। आइए पहले ये भाषण सुन लीजिए। प्रक्रिया जारी रही और इस बार एशियन गेम्स में जहां भारत को 10 मेडल्स भी नहीं मिलते थे, जब भारत की टीम गई सब हंसते थे कि डबल डिजिट तो लेके आओ। डबल डिजिट मतलब 9 से ज्यादा। भारत की एशियन गेम्स की टीम ने डबल डिजिट नहीं लाया, 10 नहीं लाया, 50 पदक नहीं लाए, 70 पदक नहीं लाए, 85 पदक नहीं लाए। भारत की एशियन गेम्स की टीम ने डबल डिजिट नहीं, ट्रिपल डिजिट 100 पदक लेके आए मेरे भाई और बहनों। मेरे युवा साथियों, कोई बात असंभव नहीं हो सकती। अगर मन में ज्वालामुखी है, मन में ललक है, कुछ करके दिखाने का एक जुनून है, ईश्वर का आशीर्वाद हो, भगवान के आशीर्वाद के साथ असंभव को भी संभव कराना खूब से संभव है। तो आपने सुना, सिंधिया जी कह रहे हैं कि 2 डिजिट यानी 9 से ज्यादा की संख्या। उनका दावा है कि जब से मोदी सरकार आई है उसके बाद से खेलों में भारत को कामयाबी मिल रही है। इससे पहले भारत कभी भी 2 डिजिट में पदक हासिल नहीं कर सका था। आइए इसकी पड़ताल करते हैं। उन्होंने एशियन गेम्स की बात कही है, एशियाई खेलों की बात कही है, तो सबसे पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया को यह याद दिलाना जरूरी है कि एशियाई खेलों की शुरुआत भारत में ही हुई थी। 1951 में 1951 में दिल्ली में पहले एशियाई खेल हुए थे। और सिंधिया जी को यह जानकर हैरानी होगी कि भारत ने पहले ही एशियाई गेम्स में 51 पदक हासिल किए थे। दोबारा सुन लीजिए, आज से 60-70 साल पहले यानी 1951 में भारत ने अपनी आजादी के बाद मात्र चंद वर्षों के अंदर
पहले एशियाई गेम का आयोजन किया दिल्ली में और उसमें कुल 51 मेडल हासिल किए, जिनमें से मेडलों की संख्या है 15 स्वर्ण पदक मिले भारत को, 16 रजत पदक और 20 कांस्य पदक, यानी 15 गोल्ड, 16 सिल्वर और 20 ब्रॉन्ज मेडल हासिल हुए। सिंधिया जी कहते हैं 2 डिजिट में कभी मेडल नहीं मिले। और उसके बाद भी सन 1951 से लेकर अभी 2022-23 में जो आखिरी एशियाई खेल चीन में आयोजित हुए थे, वहां तक एक भी मौका ऐसा नहीं आया, एक भी एशियाई गेम ऐसे नहीं हुए जिसमें भारत की पदक संख्या 10 से अधिक ना हो। यद्यपि कई अवसरों पर तो बहुत ज्यादा पदक भारत ने जीते हैं। आइए वो आंकड़ा भी हमारे दर्शकों और ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के संज्ञान के लिए दोहरा देते हैं। 51 के बाद 1954 में एशियाई खेल हुए, जिसमें 17 मेडल मिले भारत को। फिर 58 में 13 मेडल, 62 में 33 मेडल, 66 में 21, 70 में 40, 1974 में 28, 1978 में 28, 1982 में 57, 1986 में 37, 1990 में 23, 1994 में 23, 1998 में 35, 2002 में 36, 2006 में 53, 2010 में 65, 2014 में 57। ये तब तक का इतिहास है जब माननीय नरेंद्र मोदी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी। उसके बाद 2010 में 17 और 2023 में 107 मेडल भारत को हासिल हुए। कोविड के कारण 2022 में जो एशियन खेल होने थे वो थोड़ा विलंब से हुए और 2022-23 में चीन में जो आयोजन हुआ इसका, और 107 मेडल भारत ने हासिल किए। ज्योतिरादित्य सिंधिया का यह बयान कि कभी भी 2 अंकों में मेडल भारत को नहीं मिले, ये सिरे से खारिज करने का बयान है। और उसके बाद उन्हें जिस कदर आईना दिखाया गया उसकी मानगी भी हम आपको स्क्रीन पर दिखाते हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता गुरदीप सिंह सप्पल ने ट्वीट करके उन्हें कहा, सिंधिया साहब तो वक्त ही भूल चुके हैं। और गुरदीप सप्पल ने ये सारा आंकड़ा जो मैंने अभी आपको दोहराया, इससे पहले भारत कितने कितने मेडल्स, कितने कितने पदक एशियाई खेलों में हासिल करता रहा है। इसके अलावा राष्ट्रमंडल खेल होते हैं, कॉमनवेल्थ गेम्स, उसमें भी भारत 100 से ज्यादा पदक पिछली बार जीत चुका है। युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीवी श्रीनिवास ने कहा, कैसी कैसी बहकी बातें करते हैं श्रीमंत। इसके अलावा कांग्रेस की नेता सदफ जफर ने ज्योतिरादित्य सिंधिया को 2 रुपए का ट्रोल कहकर एक्स पर यानी ट्विटर पर उन्हें रिट्वीट करते हुए बताया कि कितने पदक अब तक भारत हासिल करता रहा है। यह तो बात हुई एशियाई खेलों की। और मजेदार बात यह है कि भारत 2 बार एशियन गेम्स का आयोजन कर चुका। 1951 में पहले एशियाई खेल भारत में हुए दिल्ली में, और उसके बाद 1982 में भी एशियाई खेलों का आयोजन दिल्ली में हुआ। कुल मिलाकर जब से एशियन गेम्स शुरू हुए हैं तब से अब तक हमारा देश 779 पदक हासिल कर चुका है, जिनमें से 183 स्वर्ण पदक हैं, 239 रजत और 357 कांस्य पदक हैं। और ऐसा एक बार भी नहीं हुआ कि हमारे खिलाड़ियों ने देश का नाम रोशन करने के लिए एक भी एशियाई खेल ऐसा नहीं हुआ जिसमें स्वर्ण पदक हासिल न किया हो। और हमारे 2 महान खिलाड़ी मिल्खा सिंह और पीटी उषा इन्हीं खेलों के जरिए दुनिया में अपना सिक्का, भारत का सिक्का जमा चुके हैं। एक और मुद्दा आपको याद दिलाते हैं जिसके कारण ज्योतिरादित्य सिंधिया ट्रोल हो रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हाल ही में कहा कि हमारे प्रधानमंत्री देश के विकास के लिए इतना मेहनत करते हैं, इतना परिश्रम करते हैं कि उन्होंने पिछले 10 साल में एक भी छुट्टी नहीं ली है। उन्होंने कहा यहां तक कि किसान भी अपनी फसल कटने के बाद आराम करता है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने एक भी अवकाश नहीं लिया, एक भी दिन छुट्टी नहीं ली। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का यह बयान भी
तथ्यों के आधार पर गलत है। नंबर 1, कोई प्रधानमंत्री औपचारिक रूप से छुट्टी नहीं लेता, क्योंकि भारत के प्रधानमंत्री हर समय हर दिन ड्यूटी पर होते हैं, ऑन ड्यूटी होते हैं। इससे पहले भी देश के किसी प्रधानमंत्री ने औपचारिक रूप से अवकाश नहीं लिया। विश्वनाथ प्रताप सिंह, राजीव गांधी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, पीवी नरसिंह राव, अटल बिहारी वाजपेयी, सबके बारे में आरटीआई में एक प्रश्न पूछा गया था, क्या इन लोगों ने अपने कार्यकाल में कोई अवकाश लिया था, कोई छुट्टी ली थी? प्रधानमंत्री कार्यालय ने, भारत सरकार ने बाकायदा ये उत्तर दिया है कि प्रधानमंत्रियों के लिए छुट्टी लेने का कोई प्रावधान नहीं है। प्रधानमंत्री हर समय हर दिन ऑन ड्यूटी होते हैं। इसके बावजूद अगर नरेंद्र मोदी जी के छुट्टी न लेने का दावा सिंधिया जी कर रहे हैं तो उन्हें सोशल मीडिया पर आईना दिखाने के लिए कुछ तस्वीरें पेश की गई हैं। हाल ही में प्रधानमंत्री लक्षद्वीप गए थे, कोई औपचारिक कार्यक्रम नहीं था, कोई सरकारी कार्यक्रम नहीं था। बाद में यह दावा किया गया कि वे पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, लक्षद्वीप में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लक्षद्वीप गए थे, लेकिन वे विधिवत समंदर के किनारे तफरीह कर रहे थे। वो एक तरह से छुट्टी ही थी। इसके अलावा 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले जिस दिन पुलवामा की घटना हुई थी, हमारे जवान शहीद हुए थे आतंकवादियों के हमले में, उस दिन भी प्रधानमंत्री जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में मैन वर्सेस वाइल्ड वाले बहुत बड़े एक कार्यक्रम के लिए शूटिंग कर रहे थे। वो भी उनकी सरकारी ड्यूटी में शामिल नहीं था। जिम कॉर्बेट में भी प्रधानमंत्री अवकाश पर ही थे, लेकिन चूंकि प्रधानमंत्रियों के अवकाश लेने का कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए यह कहा जा सकता है कि नरेंद्र मोदी ने कोई छुट्टी नहीं ली 10 साल में। तो सिंधिया जी को सोशल मीडिया पर याद दिलाया गया है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह भी 10 साल प्रधानमंत्री रहने के अपने कार्यकाल में एक भी दिन अवकाश पर नहीं थे। आइए एक और मुद्दा याद दिलाते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का। अभी जो संसद का सत्र चल रहा है उसमें कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भाषण दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी और नरेंद्र मोदी का जो दावा है कि इस बार यानी 2024 के चुनाव में बीजेपी अब की बार 400 पार यानी 400 सीटों से ज्यादा लेकर लोकसभा में आएगी, इस पर कटाक्ष करते हुए, इस बयान का, इस दावे का हवाला देते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि आप लोग दावा कर रहे हैं अब की बार 400 पार, और इसके आगे खड़गे ने कहा कि अब की बार आप 100 सीटें भी हासिल नहीं कर पाएंगे, इस बार आप 100 पार नहीं कर पाएंगे। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के अध्यक्ष के संसद में दिए गए बयान को काट छाट करके सिर्फ उतना हिस्सा अपने ट्विटर अकाउंट में, एक्स हैंडल पर साझा किया और दावा किया कि खड़गे जी खुद मान रहे हैं कि बीजेपी इस बार 400 पार जाएगी, यानी 400 सीटों से ज्यादा सीटों पर वो जीतेगी। चंद मिनट में कांग्रेस की प्रवक्ता, कांग्रेस के मीडिया सेल की चेयरपर्सन, सोशल मीडिया सेल की चेयरपर्सन सुप्रिया श्रीनेत ने वो पूरा भाषण ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम टैग करते हुए रिट्वीट किया, जिसमें खड़गे अगले ही वाक्य में कह रहे हैं कि अब की बार आप 100 पार नहीं कर पाएंगे। आइए ये दोनों बयान भी सुन लीजिए। पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जो बयान काट छांट करके साझा किया, फिर उसके बाद वो पूरा बयान जो असल में मल्लिकार्जुन खड़गे ने संसद में कहा था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और एकाध केंद्रीय मंत्रियों, पीयूष गोयल वगैरह ने और बीजेपी के पूरे आईटी सेल ने मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान को काट कर उतना हिस्सा साझा किया और वायरल किया जिसमें वे 400 सीटों की बात कर रहे हैं, और अगले ही कुछ पल बाद जब वे ये कह रहे हैं कि मोदी जी और बीजेपी इस बार 100 का आंकड़ा पार नहीं कर पाएगी, उसे छुपा लिया। इसी पर सुप्रिया श्रीनेत ने लिखा कि श्रीमंत, आप तो बीजेपी के ट्रोल से भी बदतर हो गए हैं। ये 3 घटनाएं, ये 3 बयान, ज्योतिरादित्य सिंधिया के ये 3 कारनामे शायद इसके लिए पर्याप्त हैं कि सोशल मीडिया पर अब लोग उन्हें ट्रोल आर्मी का सिपाही कहने लगे हैं, उन्हें ट्रोलर के रूप में संबोधित किया जाने लगा है,
क्योंकि वे बोलने से पहले, ट्वीट करने से पहले साधारण से और मामूली से तथ्यों की भी पड़ताल नहीं करते। कांग्रेस जैसी विपक्ष की पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के संसद में दिए गए बयान को काट छांट करके पेश करना आईटी सेल और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के ट्रोल आर्मी के कार्यकर्ताओं का काम तो हो सकता है, लेकिन एक केंद्रीय मंत्री अगर ऐसा करेगा तो उसे ट्रोलर के रूप में ही संबोधित किया जाएगा। यही ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ हो रहा है। देखना होगा आने वाले दिनों में ज्योतिरादित्य सिंधिया और किस तरह के बयान देते हैं और कब तक इस तरह जागरूक लोगों के आईने के सामने उन्हें खड़ा होना पड़ता है। आज बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।